वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के वंश की उत्पत्ति तथा उनके जीवन का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह कथा केवल रावण की पराजय या उसके अंत की नहीं, बल्कि उसके कुल की उत्पत्ति, उसके गुण, दोषों और उसके पतन के कारणों को भी उजागर करती है। बहुत प्राचीन काल में एक महर्षि हुए, महर्षि पुलस्त्य। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और अत्यंत तेजस्वी, तपस्वी तथा विद्वान थे। उनके पुत्र का नाम था विश्वा। विश्वा ने अपने पिता के समान ही कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिससे वे अत्यंत प्रभावशाली और तेजस्वान बने। इसी काल में एक असुर राज था, सुमाली। वह असुरों में प्रमुख था, परंतु देवताओं और इंद्र के भय से वह पाताल में निवास करने लगा था। एक दिन सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के साथ पृथ्वीलोक पर आया। कैकसी अत्यंत सुंदर थी और सुमाली चाहता था कि उसकी पुत्री के गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो फिर से असुरों का वैभव लौटा सके और देवताओं को पराजित कर सके। सुमाली ने बहुत विचार कर कहा, पुत्री, तुम्हें किसी ऐसे तपस्वी या महात्मा के पास जाकर संतान के लिए वर मांगना चाहिए, जिससे तुम्हारे गर्भ से अद्भुत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हो। कैकसी ने चारों ओर दृष्टि डाली और अंत में महर्षि विश्वा के आश्रम में पहुंची। वह विनम्र होकर बोली, भगवान, मुझे एक ऐसी संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद दें जो शक्तिशाली, तेजस्वी और विजयी हो। विश्वा ने ध्यान दिया और उसे समझाया, हे सुंदरी, तुम असमय आई हो। यह समय ब्राह्मणों के लिए नहीं, बल्कि रात्रि का है। इस समय गर्भ धारण करने से जो संतान उत्पन्न होगी वह राक्षसी प्रवृत्ति की होगी। परंतु कैकसी ने विनम्र होकर कहा, महर्षि, आप स्वयं इतने पवित्र हैं, आपकी महिमा से उत्पन्न संतान कभी अधम नहीं होगी। मैं आपसे केवल आशीर्वाद चाहती हूँ। महर्षि ने आशीर्वाद दिया और उसी समय कैकसी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, और एक पुत्री शूर्पणखा। रावण जन्म से ही असाधारण तेजस्वी और बुद्धिमान था। उसने शीघ्र ही वेद और शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और अद्भुत पराक्रमी बन गया। कुंभकर्ण भी बलवान था, परंतु उसमें भक्ष्य की प्रवृत्ति अधिक थी। विभीषण अपने भाइयों से भिन्न था। वह धर्मात्मा और विनम्र स्वभाव का था। बड़े होकर तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। रावण ने अनेक वर्षों तक बिना अन्न पानी के केवल एक पैर पर खड़ी होकर ध्यान किया। अंत में जब उसने अपना मस्तक बार बार टकराकर ब्रह्मा जी को अर्पण करना शुरू किया, तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले, वर मांगो रावण, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। रावण ने कहा, मुझे यह वर दीजिए कि देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व और पिशाच कोई भी मुझे ना मार सके। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, परंतु तुमने मनुष्य और वानरों का नाम नहीं लिया। उनके हाथों तुम्हारा वध संभव होगा। इस प्रकार अहंकार से प्रेरित होकर रावण ने अपने अंत का बीज स्वयं बो दिया। कुंभकर्ण ने भी वर मांगना चाहा, परंतु देवताओं की योजना से सरस्वती ने उसकी वाणी में भ्रम उत्पन्न किया। वह निर्वाण के स्थान पर निद्रा मांग बैठा, जिससे वह लंबे समय तक निद्रा में रहने को अभिशाप्त हो गया। विभीषण ने कहा, भगवान, मैं केवल धर्म की रक्षा चाहता हूँ। मुझे सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की बुद्धि प्रदान करना। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसे और पवित्र बुद्धि का वर दिया। इसके बाद रावण ने अपने बल और बलिदान के मत पर आकर तीनों लोकों पर आक्रमण किया। उसने देवताओं, यक्षों और ऋषियों को परास्त कर दिया। उसने लंका में स्वर्णमयी नगरी बनाई, वहां पर राज किया, परंतु अपने अहंकार और अत्याचार के कारण वह धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ता गया।
ब्रह्मा के वर से अजय बना रावण अंततः उस मनुष्य के हाथों मारा गया जिसे उसने तुच्छ समझा था। भगवान श्री राम। इस प्रकार उत्तरकांड में वर्णित यह कथा न केवल रावण वंश की उत्पत्ति को बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि तप, ज्ञान और शक्ति तभी सार्थक है जब वे अहंकार से रहित हों और धर्म के मार्ग में प्रयुक्त हों। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।